गर्मी का बॉडी पर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है? कमजोरी, आपके हाथ पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। और अगर ध्यान न दिया जाए, अगर आपके शुरू के सिम्टम्स को आप रिस्पॉन्ड नहीं करें तो दिस कैन बिकम सीरियस। हीट एग्जॉशन जैसे आपने बात की, एंड इन सम वेरी रेयर केसेस इसको बोला जाता है हीट स्ट्रोक तक हो सकता है, जिसमें उस मरीज को हमें आईसीयू में रखना पड़ता है। कई बार हम बचा भी नहीं पाते। लेकिन इन केस आपको मजबूरन 11 से 4 बजे के बीच निकलना पड़ रहा है तो कम से कम 3.5 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। क्या सिर्फ पानी काफी है सर? मैं तो अब भी कहता हूँ कि छाछ पीजिए ना नमक डाल के। मैं तो कहता हूँ कि अभी कैरी का पन्ना पीजिए ना नमक डाल के। दीज थिंग्स आर एज गुड एज योर कमर्शियल ओआरएस। वेलकम टू रक्षक, एक स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन। गर्मी के साथ सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जबकि बहुत सारी हेल्थ रिस्क भी बढ़ती हैं। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर सही वक्त पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज आनंद, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल जयपुर। सर, नमस्कार। आपका स्वागत है। इस चिलचिलाती गर्मी, काकड़ी, मतीरा, तरबूज, आम और पसीने के सीजन में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी यूं तो मौसम बदलता है वो अपने साथ खुशियां लाता है, नए पकवान लाता है, लेकिन कुछ असुविधा, कुछ बीमारियां भी लाता है। तो आज चलिए बात करेंगे कि ये गर्मी के मौसम में जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, कहीं वो बड़ी परेशानी, कहीं जानलेवा तो न बन जाए। तो सर, कुछ सवाल है हमारे। गर्मी का बॉडी पर ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, जब भी गर्मी पड़ती है तो प्रकृति कोशिश करती है कि मेरे शरीर पे जो तापमान बढ़ रहा है उसको जितना हो सके उस रेंज में लाना, जिसको हमारी भाषा में होम्योस्टैसिस बोलते हैं। यानी कि एक टेम्परेचर रेंज में हमारा बॉडी काम करता है। अब वो लाने के लिए बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हैं। जो कॉमनेस्ट है कि हमारे शरीर में पसीना पैदा होता है। जब पसीना पैदा होता है तो शरीर गर्म होता है। जब वो पसीना उड़ता है तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, जो हमने 8th में पढ़ा था फिजिक्स में। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी को कूल करने का। लेकिन जब ये कूल करने के लिए पसीना पैदा होता है तो शरीर में से पानी की कमी होती है। अगर प्रॉपरली हम रिप्लेस नहीं कर पाते पानी को, या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में हम रहते हैं, तो वो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जो अगर इमीडिएटली हम सॉल्व ना करें, जैसे मैंने एक चीज कही डिहाइड्रेशन, दूसरा उस पसीने के साथ बहुत सारे आवश्यक लवण, जिसको सॉल्ट्स बोलते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, वो भी शरीर से बाहर जाते हैं। और वो जब ज्यादा कम हो जाते हैं तो वो परेशानी पैदा कर सकते हैं। शुरू में वीकनेस पैदा करेंगे, कमजोरी, आपके हाथ पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। और अगर ध्यान न दिया जाए, अगर आपके शुरू के सिम्टम्स को आप रिस्पॉन्ड नहीं करें तो दिस कैन बिकम सीरियस। हीट एग्जॉशन जैसे आपने बात की, एंड इन सम वेरी रेयर केसेस इसको बोला जाता है हीट स्ट्रोक तक हो सकता है, जिसमें उस मरीज को हमें आईसीयू में रखना पड़ता है। कई बार हम बचा भी नहीं पाते। सर, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक में क्या फर्क होता है? देखिए, हम सब इतनी तो अंग्रेजी समझते हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी की कमी होना, विच इज वेरी नेचुरल। जब आपके ऊपर 40 डिग्री पे सूरज चिलचिलाएगा तो शरीर में से पानी उड़ेगा और हमारा बॉडी में वाटर की कमी होगी। तो वो मैनिफेस्ट करता है, हमारे को प्यास ज्यादा लगती है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, जैसा मैंने कहा पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं तो एक वीकनेस की फीलिंग आती है, भूख कम हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होती है। लेकिन जब ये चीज हो रही है और आपने ध्यान नहीं दिया, वाटर रिप्लेस नहीं किया, या आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर में, सन के एक्सपोजर में रहे लंबे समय तक, तो रेयरली एक कंडीशन आती है जिसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और हीट स्ट्रोक एक डेफिनेटली जानलेवा कंडीशन है। एग्जैक्टली होता क्या है हीट स्ट्रोक में कि
जो मेरे शरीर का थर्मोस्टेट है, जैसे आप जानते हैं आपके गीजर में या एसी में थर्मोस्टेट होता है, वो टेम्परेचर को एक रेंज में रखता है, ऐसे ही मेरे ब्रेन में एक थर्मोस्टेट है, वो रीसेट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो मेरा बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जो टेम्परेचर को कम करने का, वो काम करना बंद कर देता है। पसीना आना बंद हो जाता है, आदमी बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, सीजर आ सकते हैं, और किडनी बंद हो सकती है, हार्ट पे असर पड़ सकता है, एंड ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स कैन लीड टू डेथ। तो ये पेशेंट, आम भाषा में देखिए लू लगना की डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, लेकिन जो सीवियर पेशेंट कहते हैं ना लू लग गई, और ये पेशेंट हमारे पास जब आते हैं 107 108 डिग्री टेम्परेचर लेके आते हैं, बेहोश होते हैं, और मजेदार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनका ट्रीटमेंट पहला ये है कि एक टब भर के बर्फ में हम इनको डाल देते हैं ताकि इमीडिएट कूलिंग हो सके बॉडी की, टेम्परेचर ये बहुत जरूरी है। रिहाइड्रेट करना पेशेंट को पड़ता है, किडनी अगर खराब हो जाए तो इमीडिएट डायलिसिस करना पड़ता है। तो दिस इज डिग्री का अंतर है। डिहाइड्रेशन तो बहुत कॉमन है, सबको होता है कमोबेश, लेकिन हीट स्ट्रोक कुछ बदकिस्मतों को होता है, और वहां तक न पहुंचे स्थिति, इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में एक दिन में कितना पानी पीना आइडियल होगा? देखिए अमूमन तो 2 से 3 लीटर पानी काफी है, अगर आप धूप में नहीं घूम रही हैं या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन केस आपको मजबूरन 11 से 4 बजे के बीच इस प्रकृति के अवन में निकलना पड़ रहा है, तो कम से कम 3.5 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। और इसका बड़ा आसान तरीका है जानने के लिए कि पानी बॉडी में सही जा रहा है या नहीं। अब नॉर्मली कंडीशन में हमारा यूरिन हल्का येलो होना चाहिए, अगर गाढ़ा येलो हो रहा है इसका मतलब ये फर्स्ट साइन है कि आपका बॉडी में पानी की कमी हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आधा लीटर 1 लीटर पानी और पी लीजिए। और जरूरत है। क्या सिर्फ पानी काफी है सर, या फिर इलेक्ट्रोलाइट और ओआरएस ये सब कुछ भी लिया जाना चाहिए? देखिए एक चीज समझिए, इफ अगर आप नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से खाना पीना करते हैं, अगर आप धूप में डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, आपने प्रॉपर मील्स लिए हैं, हल्का खाना लिया है, तो जरूरी नहीं है आप ओआरएस लें। लेकिन अगर आप सन के एक्सपोजर में आ रहे हैं, धूप में घूम रही हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम हमारे पानी के अलावा थोड़ा सा उसके अंदर ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के लें। तो होता क्या है कि अगर आपके बॉडी में पानी के साथ, जैसा मैंने कहा, पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, तो आपके बॉडी में सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम पे असर पड़ता है। सोडियम अगर कम होता है तो आपको वीकनेस फील होगी इन द इनिशियल स्टेजेस। पोटेशियम कम होगा तो आपके मसल स्ट्रेंथ पे असर डालेगा, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी की फीलिंग आएगी, कुछ केसेस में क्रैम्प्स, जिसको हमारी देसी भाषा में बाइटे बोला जाता है, वो आने लगेंगे। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान रहना पड़ता है। अगर आपको ऐसे आ रहे हैं सिम्टम्स तो यू इमीडिएटली नीड टू रिप्लेस योर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ओआरएस। नींबू पानी, उसमें नमक और चीनी मिला के देना, ये सब कुछ भी कई बार किया जाता है हमारे घरों में। ये और ओआरएस, इसे आप किस तरह से नापते हैं? देखिए ओआरएस और जो आपने बोला उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट ओआरएस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी मात्रा नाप के दी जाती है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप दुकान पे जाएं 20 रुपए 15 रुपए का, और देखिए कमर्शियल है आजकल, तो ड्रिंक्स आती हैं जिसको ओआरएस को ही 40 रुपए में 50 रुपए में बेचा जाता है। अगर आपकी जेब में पैसा है, आपको शौक है तो लीजिए, अदरवाइज मैं तो अब भी कहता हूँ कि छाछ पीजिए ना नमक डाल के। मैं तो कहता हूँ कि अभी कैरी का पना पीजिए ना नमक डाल के। दीज थिंग्स आर एज गुड एज योर कमर्शियल ओआरएस। अब इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड द मनी यू वांट टू स्पेंड। सब कौन लोग ये हीट रिलेटेड इश्यूज और इन सारी चीजों के ज्यादा रिस्क पर होते हैं? देखिए एक्सट्रीम ऑफ एजेस, तो 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन लोगों का बॉडी में रिजर्व कम है। तो जो एक्सट्रीम एज है, जो वृद्ध लोग हैं हमारे या बहुत छोटे बच्चे हैं, इनमें कुछ भी चैलेंज आएगा तो इनके डगमगाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पीपल बियॉन्ड 60 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि उनका यही मैकेनिज्म पुअर होता है। सिमिलरली बहुत छोटे बच्चे या वो लोग जो क्रॉनिक डिजीजेस में हैं, जैसे
किडनी फेलियर के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, हार्ट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट, सिरोसिस लिवर के पेशेंट्स, तो जिनको भी क्रॉनिक बीमारी है वो, या जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस वाले हैं, उनमें हीट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के चांसेस नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होते हैं। इन सभी हीट रिलेटेड इश्यूज के अर्ली मॉर्निंग साइंस क्या होंगे सर? ओके, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है बार बार, एंड यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हल्का चक्कर आना, किसी किसी को रेयर केसेस में मूर्छा भी हो सकती है, बॉडी एक होगा, खासतौर पे मसल्स में दर्द होगा, मसल्स में वीकनेस होगी, मन नहीं करेगा कि मैं उठ के कहीं जाऊं, क्रैम्प्स आ सकते हैं, बाइटे जैसा मैंने कहा। और अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो ये देखिए, दिस कैन अफेक्ट योर हार्ट एज वेल, ब्लड प्रेशर, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की डिजीज एरिथमियास, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो सकते हैं, तो हार्ट के रिदम पे असर डल सकता है। तो अर्ली साइंस की बात करें तो अगर आपको बहुत वीकनेस हो रही है, एक्सट्रीम फटीग हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये बॉडी आपसे कह रहा है कि भाई थोड़ा सा पानी पी ले, बैठ जा, छांव में बैठ, थोड़ा सा ORS पी ले, एंड आप ये कर लेंगे। शरीर के सुनिए, हम शरीर के सुनते नहीं है, हमें हरदम बॉडी वार्निंग देता है, लेकिन हम दौड़ में भाग रहे हैं एंड वी फॉरगेट टू लिसन टू इट। इस गर्मी में बाहर निकलते वक्त लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, इसमें कोई मेडिकल ज्ञान नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग पता नहीं कब से बोलते आ रहे हैं कि बेटा बाहर जा रहा है, पानी पी के जा, भर पेट पानी पीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उघाड़े सर मत जाइए, खासतौर पे अगर मेरे जैसा सर है तो जरूर छतरी लेके जाइए, टोपी पहनिए, कैप पहनिए। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि ये जो क्रिटिकल टाइम होता है, सुबह 9 से 4 बजे के बीच, 11 से 4 बजे के बीच, इसमें डायरेक्ट सनलाइट में बाहर निकलने से बचिए। हो सके तो नारियल पानी, ORS वाले फ्लूइड्स पीते रहिए। खाना हल्का रखिए, तली भुनी चीजें अवॉइड कीजिए। आपकी जो लोकल फूड है उसको तरजीह दीजिए। जैसे इस टाइम हम सब देखते हैं गांव में लोग छाछ का प्रयोग करते हैं, अमृत है साहब इस समय छाछ। राबड़ी लोग ले सकते हैं। फ्रूट्स हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ये खास तौर पे ज्यादा वाटर वाले फ्रूट्स हैं, इनका सेवन कीजिए। पूरी नींद लीजिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेसिव स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। सूती कपड़े पहनिए जो इजीली ब्रीदिंग कपड़े होते हैं। ये मोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं, हम सब जानते हैं, पुराने जमाने से यही चीजें चलती आ रही हैं, कन्वेंशनल विजडम है। देखिए, yes. ये हर साल गर्मी पता नहीं कितने सालों से पड़ रही है, तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है, लेकिन अब नया जमाना है तो हम भूल जाते हैं। हम उन पुरानी बातों को पुरानी बातें बोलकर भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वो बातें पुरानी नहीं है, वो विजडम है जो कि सालों के तजुर्बे से आया है, उसे मत भूलिए। क्या कैफीन, शुगरी ड्रिंक्स ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं? डेफिनेटली। देखिए, एक चीज समझिए, अब तो हर गली मोहल्ले में कैफेज खुल गए हैं, कॉफी पीने का ट्रेंड है ना, डीकैफ, कैफ, ब्लैक कॉफी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चाय कॉफी एक डायूरेटिक है। आप कॉफी पियेंगे तो आपके बॉडी से ज्यादा वाटर बाहर जाएगा, तो एक्सेसिव कॉफी। दूसरा, ये आपके बॉडी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा, आपका मेंटल जो इरिटेबिलिटी बढ़ाएगा। तो बियॉन्ड अ पॉइंट 2 या 3 बार से ज़्यादा कॉफ़ी चाय लेना अवॉइड कीजिए। अगर आप मजबूरन या आपके शौकिया आप ले रही हैं तो उसके साथ पानी एक्स्ट्रा पीजिए। सेम गोज विथ शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स भी अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़, कुछ शुगरी ड्रिंक ठीक है, आपने तरबूज का जूस लिया, दैट्स फाइन, बट अगर आप खूब शुगर घोल घोल के पी रहे हैं तो दैट पोजेज अ चैलेंज टू यू और आपको डिहाइड्रेशन के लिए प्रोन करता है। तो अगर ये अवॉइड कीजिए, फिर भी लेना है तो उसके साथ एक्स्ट्रा पानी पीजिए गर्मी के मौसम। तो ये हमारे यूथ के लिए भी है जो कि अक्सर कैफेज में मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ कॉफी और माचा, कैपेचिनो जैसी चीजों को ज्यादा रेलिश करते हैं। प्लीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर।
नहीं, आई थिंक बटर मिल्क इज ट्रेंडी नाउ। नहीं है तो ट्रेंड शुरू कर दो बटर मिल्क का। 2-3 बार पियोगे तो आपके साथी लोग 2-4 इंस्टाग्राम के रील्स बना लेनी चाहिए, बटर मिल्क इज कूल। कम से कम गर्मी में तो अच्छे निकल जाएंगे। राइट। हमारे जैसे ऑफिस गोइंग लोग हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन करें? देखिए व्हाट हैपेंस इज कि जब हम ऑफिस जाते हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल आता हूँ, तो हम हमारे काम में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम समर्स में काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। पानी की बोतल को अपनी टेबल पे रखिए। अगर आप टेबल, आजकल तो मैंने देखा है कि वो मेजरमेंट वाली पानी की Yes. बोतल आती है, 3 लीटर 3.5 लीटर, उसको भर के रखिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो अपनी मोबाइल में एक रिमाइंडर डाल दीजिए कि हर 1 घंटे पे आपको रिमाइंड करे कि मुझे भाई अब टाइम हो गया, पानी पी लो। इट लुक्स Right. वेरी स्ट्रेंज कि हमें पानी पीना भी अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ही जमाना है साहब। अब तो एप्स हैं सर जो कि कहते हैं कि पानी पीने के लिए रिमाइंडर्स देंगी। एप्स हैं। आई मीन हम पानी पीना भी भूलते चले जा रहे हैं, हमारी इतनी बिजी लाइफ है। तो आई थिंक दीज आर मेजर्स यू कैन डू। एंड खाने में जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स, ऐसा वो खाना लें जिसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा हो, इवन इन ऑफिस। और अगर आपका फील्ड जॉब है तो बॉस को पटाइए, कहिए 11 से 4 मुझे अवॉइड कर दीजिए, मैं शाम को चली जाऊंगी, बिकॉज अवॉइड एक्सपोजर टू टू मच सन। सर आपके अकॉर्डिंग समर में परफेक्ट हेल्दी रूटीन क्या हो सकता है? The problem with perfect healthy routine is that it is never followed by anybody, including True. me. But अब व्हाइट कोट पहना, स्टेप डाला है तो मुझे बोलना पड़ता है। अगर कर लेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। तो सुबह टाइम से उठ के एक्सरसाइज कर लीजिए इससे पहले कि इट बिकम्स वेरी हॉट। एक्सरसाइज तो करनी है, कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं। गर्मियों में उठना आसान होता है, सर्दियों में रजाई नहीं निकालने देती। दूसरा, सुबह खाली पेट तो किसी कीमत पे घर से बाहर नहीं निकलना है। जितना हो सके मैं तो कहता हूँ पेट भर के पानी पी के निकलिए। डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड कीजिए। सूती कपड़े पहनिए, लूज कपड़े पहनिए, ब्रीदेबल कपड़े पहनिए। अवॉइड सिंथेटिक क्लोथिंग, बहुत ज़रूरी है। सिर पे टोपी या अम्ब्रेला कुछ लगा के बाहर निकलिए। Ensure that you drink enough water and electrolytes throughout the day. समय पे सोइए। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड को इस मौसम में अवॉइड कीजिए। आई थिंक दीज आर सिंपल थिंग्स विच कैन बी डन। प्रॉब्लम ये हो गई है कि सिंपल थिंग्स हैव बिकम बोरिंग। सो विद पैसेज ऑफ टाइम यही सिंपल थिंग्स अलग पैकेज में जब आएंगी तो हम सब वो फॉलो करेंगे। तब तक हमें दिमाग से काम लेना। एब्सोल्युटली सर, हमारे दादा दादी और जो अलग अलग स्टेट में वो फर्मेंटेड राइस, कांजी, एब्सोल्युटली। देखिए कांजी, आपको ऐसा लग सकता है ये क्या चीज है, लेकिन कांजी इज एन एक्सेलेंट चीज। Yes. आपके पेट के सारे विकारों को कंट्रोल करने के लिए इस मौसम में खासकर बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए आप। दही अमृत है साहब। दही किसी भी फॉर्म में अगर आप ले सकते हैं, प्रेफरेबली छाछ लीजिए, उसमें नमक डला हो। अदरवाइज वैसे कर्ड ले लीजिए। अगर आप बहुत हेल्थ फ्रीक हैं तो ग्रीक योगर्ट ले लीजिए। जो भी चीज फर्मेंटेड है वो आपके पेट के जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनके लिए अमृत है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। मैं तो कहता हूँ साल भर लीजिए, समर्स में पर्टिकुलरली। कांजी आपने कहा, अगर आपको बहुत शौक पड़ा है तो याकुल्ट ले सकते हैं, बट कांजी इज एन एक्सेलेंट थिंग। लेकिन वो अगेन वो मिल जाए और अच्छी लगे, उस पर डिपेंड करता है। देखिए मेरा तो संदेश यही है कि गर्मियां, ये 4 महीने शुरू में थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, बट अगर हम कॉशियस हैं, अगर हम थोड़ा अपना ध्यान दे दें, आप यंग लोग तो ध्यान दे लोगे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनको कोई डिजीज है, उनको इस सिंपल सी गर्मी, सिंपल तो नहीं है लेकिन इस गर्मी में कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमें ये हमारी गर्मी यादगार हो जाए। इन गर्मियों को यादगार बनाएं अच्छे कारणों से। तो कीप ऑन ड्रिंकिंग एज मच वाटर, एज मच electrolytes as you can. Keep a watch on your health. माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए, धूप से बचिए,
सही चीज खाइए, वो चीज खाइए पीजिए जो आपके एनवायरनमेंट, आपके आबोहवा, आपके प्रदेश के लिए ठीक है। फैंसी चीजें ठीक है, कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन रोज फास्ट फूड, बहुत ज्यादा तला भुना इस सीजन में अवॉइड कीजिए। खास तौर पे ये देखिए कि इस सीजन में हमारे पास बहुत सारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, जो कि पहले तो चल जाता था साहब सुबह का बना खाना शाम तक, अब नहीं चलने वाला। कभी कभी ये सीरियस फॉर्म ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। स्वस्थ रहिए, हमसे हो सके तो इस मौसम में दूर रहिए। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना डॉक्टर पंकज आनंद से कि किस तरह से आप अपने समर्स को सेफ बना सकते हैं, और इसमें फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल जयपुर आपके साथ है। बनिए अपने और अपनों के रक्षक।